जी हाँ, स्वागत है आप सभी का मंथन क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं पीके गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे बिहार दरोगा के जितने भी पिछले प्रश्न पूछे गए हैं, भौतिकी के सभी प्रश्नों को जो है धीरे अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम लगातार इस प्रश्नों को देखते रहेंगे, है ना। और इसमें सबसे पहला प्रश्न बनता है, ठीक है, सबसे पहला प्रश्न जो बनता है वो है डायनमो वह यंत्र है, डायनमो वह यंत्र है जो डायनमो यह यंत्र है जो डायनमो यह यंत्र है जो निम्नलिखित को परिवर्तित करता है। डायनमो यह यंत्र है जो निम्नलिखित को परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में, ठीक है ना। तो डायनमो एक प्रकार का जो जनरेटर में लगा हुआ मोटर होता है, जनरेटर में लगा हुआ मशीन होता है जो विद्युत ऊर्जा को, जो यांत्रिक ऊर्जा को लेता है और विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध है। अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है भौतिक शास्त्री, भौतिक शास्त्री, चिकित्सक हैं कि रसायन शास्त्री है कि भौतिक शास्त्री, जीव विज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा भौतिक शास्त्री। क्या हो जाएगा? भौतिक शास्त्री। अल्बर्ट आइंस्टीन है क्या? तो वो भौतिक शास्त्री है, समझिए, भौतिक शास्त्री, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन साहब जो बताए थे ना, ये बताए थे सापेक्षता का सिद्धांत। क्या बताए थे? क्वेश्चन कोई पूछेगा आपसे कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने बताया था, तो सापेक्षता का सिद्धांत बताने का काम किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने बताया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ठीक है ना। इसी को कहते हैं थ्योरी ऑफ, क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या कहते हैं? रिलेटिविटी, समझे ना। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देने का काम कौन किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन साहब दिए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन साहब दिए थे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है ना। या इसी को कहा जाता है E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर क्या होता है? mc स्क्वायर। सब कुछ में कुछ और कुछ में सब कुछ का सिद्धांत देने का काम किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन साहब E बराबर mc स्क्वायर, बराबर क्या होता है? mc स्क्वायर। जहाँ पे E जो है ना एनर्जी है, E क्या होगा? एनर्जी है, ठीक है। और m जो है मास, m क्या है? मास है। पार्टिकल का मास है, छोटे छोटे कण का क्या होता है? मास होता है। और c जो है ना स्पीड ऑफ लाइट है। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है ना। जो होता है 3 × 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ करता है 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा भौतिक विज्ञान, जिसका नाम हो जाएगा यहाँ पे भौतिक शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से विद्युत धारा का मापन कौन करता है? तो विद्युत धारा के बारे में बताने का काम किया था आंद्रे मेरी एम्पियर ने। विद्युत धारा को बताया कौन था? आंद्रे मेरी एम्पियर साहब ने। आवेशों के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा, ठीक है ना। I बराबर Q बटा क्या होता है? T। आवेशों के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा, ठीक है ना। विद्युत धारा को मापने के बारे में बताने का काम किया था। एक मापन होता है ए मीटर। क्या होता है? ए मीटर, ठीक है ना। लेकिन विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर, ठीक है ना। जिसको किससे शुरू करते हैं? ए से। किससे करते हैं? ए से। विद्युत धारा का ऐसे मतलब क्या होता है? एम्पियर। किससे करते हैं? ए से, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, एम्पियर हो गया या ए मीटर। तो ए मीटर इसका क्या होता है? मापने का मशीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उसके माध्यम के जो है ना माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? तो प्रकाश का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। प्रकाश का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। माध्यम का टेम्परेचर बढ़ने पर एक होती क्या है कि उसमें कणों की संख्या कम हो जाता है। कण आसानी से ऊपर क्यों उड़ जाते हैं? कण उड़ जाते हैं किसी माध्यम का, कण की मात्रा कम हो जाता है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसका क्या होता है? कम हो जाता है। आई मीन अपवर्तनांक उसका कम हो जाता है। और जब अपवर्तनांक कम हो जाता है तो प्रकाश का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। स्पीड क्या हो जाती है? उसकी बढ़ जाती है। लेकिन ये निर्वात पूछेगा कि निर्वात में प्रकाश के चाल में क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि टेम्परेचर घटे तब, चाहे टेम्परेचर बढ़े तब, लेकिन प्रकाश के चाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा कब? जब निर्वात पूछेगा तब, ठीक है ना। अपरिवर्तित रहेगा कब? जब निर्वात रहेगा तब, ठीक है ना। निर्वात में क्या होगा? परिवर्तित रहता है। लेकिन यहाँ माध्यम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? माध्यम। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर है न्यूटन के गति के कितने नियम है? न्यूटन गति के कितने नियम है?
हम बारीकी से एकदम अच्छे से सभी प्रश्नों को डील करते चलेंगे। आज तो ये आसान आसान प्रश्न है, इससे भी जितना हार्ड प्रश्न हो जाएगा साइंस का, हम प्रत्येक क्वेश्चन को एक एक करके अच्छे से उसको जो है आपको समझाते चलेंगे। यदि कहीं से भी आपको कोई दिक्कत हो, समस्या हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बोले, या क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना हो, क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाना हो, तो इस सभी बातों को आप लिख करके बता सकते हैं। हम प्रत्येक क्वेश्चन को आसानी से इसको सोल्व करके आपको हम बताएंगे। न्यूमेरिकल का ही प्रश्न, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल के ही प्रश्न आपको हम क्या करेंगे, अच्छे से बताएंगे, ठीक है ना। न्यूटन की गति के कितने नियम हैं? सर आइजैक न्यूटन साहब ने सबसे पहली बार गति का नियम देने का काम किया था, ठीक है ना। न्यूटन साहब ने बताया था क्या कि गति के कुल 3 नियम है। कुल कितने नियम है? 3 नियम है, ठीक है ना। उन्होंने एक नियम बताया जिसको हम लोग कहते हैं प्रथम गति नियम, और प्रथम गति नियम से जड़त्व की परिभाषा और बल की परिभाषा निकलती है, ठीक है ना। और एक नियम होता है जिसको कहते हैं द्वितीय नियम। क्या होता है? द्वितीय नियम। और द्वितीय नियम से फॉर्मूला निकलता है फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। जबकि तृतीय नियम, कौन सा नियम? तृतीय नियम। तृतीय नियम से जो है सिंपल सी जो है ना संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का क्या होता है? सिद्धांत निकलता है, ठीक है। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अश्वशक्ति में कितना वाट होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अश्वशक्ति करने का मतलब है हॉर्स पावर। कौन पावर? हॉर्स पावर, ठीक है ना। अश्वशक्ति करने का मतलब है हॉर्स पावर। कौन पावर? हॉर्स पावर, ठीक है ना। तो हॉर्स पावर को बोलते हैं एचपी, ठीक है ना। 746 वाट, 746 वाट, है ना। अब एकदम बिगिनर एकदम शुरू से बताया गया, आसान प्रश्नों को बताया जा रहा है, ठीक है ना। एक अश्वशक्ति का कितना वाट होता है? 746 वाट। हालांकि वाट जो होता है ना, वाट जो होता है वो शक्ति का मात्रक है। P बराबर W बटा क्या होता है? T। P बराबर बटा क्या होता है? T, समझे ना। और ये P बराबर W बटा जो T होता है उसमें W कार्य है, T क्या है? समय है, और P क्या है? पावर है। तो इसके अन्य कई भी मात्रक होते हैं, जैसे शक्ति के मात्रक वाट होते हैं, किलोवाट होते हैं, मेगावाट, गीगावाट, टेरावाट, पेटावाट, ऐसे कई मात्रक हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे शक्ति में कितना वाट होता है, जो इसका आंसर हो जाएगा 746 वाट। क्या हो जाएगा? 746 वाट, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए गौर से। आगे क्वेश्चन कहता है, ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। फारेनहाइट तापमापी का ऊपरी तथा निचली बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? फारेनहाइट तापमापी में ऊपरी तथा निचली बिंदु के मध्य कितना क्या होता है? अंतराल होता है। तो फारेनहाइट चलता है 32 से लेकर 212 तक, 32 से लेकर 212 तक। इसके बीच में अंतर होता है कितना का? 180 का। अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा? 180। फारेनहाइट तापमापी में ऊपरी बिंदु से लेकर निचली बिंदु के मध्य के बीच ना कितने का अंतराल होता है? तो अंतराल का मतलब है कि 180। कितना हो जाएगा? 180, ठीक है ना। 180 का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ना, अगला क्वेश्चन कहता है बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पराश्रव ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव ध्वनि की आवृत्ति होती है 20,000 से अधिक। कितनी होती है? 20,000 से अधिक। पराश्रव ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 से अधिक। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है ना। पराश्रव ध्वनि की जो है ना गति कितनी होती है? 20 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ है। 9 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, है ना। डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करता है? डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की क्या करता है? सफाई करता है। सयांता पर, कि पृष्ठ तनाव पर, कि प्रत्यास्थता पर, कि प्लवन पर? प्लवन तो भाई सिद्धांत है तैरने का नियम। किसका नियम है? तैरने का, जिसको लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहते हैं, प्लवन। ये तो तैरने का नियम है। प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी होता है, किसी वस्तु का पलड़ा दीजिए और फिर उसको वापस कर दीजिए, इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता होता है, ठीक है ना। पृष्ठ तनाव जिसको सरफेस टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन के नाम से जानते हैं, समझे ना। तो सरफेस टेंशन के सिद्धांत में क्या करता है? सभी डिटर्जेंट, साबुन इत्यादि क्या करते हैं? काम करते हैं, ठीक है ना। जो उसके कणों को, पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, और पृष्ठ तनाव को कम करने के बाद जो है ना उसके भीतरी सतह तक उसके मिसल्स पहुंचते हैं
और उसको आसानी से क्या करता है, धूल कण को या गंदगी को दूर करने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये काम करता है विद्युत पृष्ठ मापन, किसको काम करता है, पृष्ठ मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है। तांबा, एल्युमिनियम, चांदी और लोहा। अब करें तो करें क्या, क्वेश्चन तो चारों ऑप्शन सुचालक है भाई। तांबा भी विद्युत बढ़ाता है जिसको कॉपर कहते हैं, एल्युमिनियम भी करता है और चांदी भी करता है और लोहा भी करता है। थोड़ा क्वेश्चन अटपटा सा है, लेकिन इसका आंसर जाएगा चांदी। क्या जाएगा, चांदी, क्योंकि चांदी विद्युत का सबसे अच्छा क्या है, सुचालक है, गुड कंडक्टर। कौन कंडक्टर है, गुड। तो गुड कंडक्टर होने के कारण जो है ना, इसका आंसर कौन सा जाएगा, चांदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3D फिल्मों को देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे होते हैं। 3D फिल्मों को देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे होते हैं। जो चश्मे 3D में लगे होते हैं वो कौन सा चश्मा होता है, फटाक से जवाब दीजिए। द्विकेंद्रित लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या पोलराइड लेंस। जल्दी से जल्दी थोड़ा पानी पीते हैं, ठीक है ना। द्विकेंद्रित लेंस 3D फिल्म देखने के लिए कौन से चश्मे का उपयोग करते हैं। तो इसमें हो जाएगा पोलराइज। क्या हो जाएगा, पोलराइज। ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ठीक है ना। पोलराइज चश्मे का, पोलराइज लेंस का उपयोग करते हैं जो है ना 3D फिल्म को देखने के लिए। 3D बहुत सारी फिल्में आती है 3D, आप उसको देखने जाएंगे सिनेमा हॉल में, काफी मजा आएगा देखने में, समझे ना जी। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों को विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। कौन सा तरल पदार्थ के गुरुत्व को मापने का, यहाँ ध्यान रखिएगा, गुरुत्व को सिर्फ मापने के लिए देता ना तो हम ग्रेविमीटर मापते हैं। सिर्फ गुरुत्व मापने का, ग्रेविटेशन के जो है ना पावर मापने की बात करता तो हम इसका आंसर देते ग्रेविमीटर, लेकिन ये ग्रेविमीटर इसका आंसर होगा नहीं। ये तरल पदार्थ को मापने की बात है, अर्थात हाइड्रोमीटर। कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर मापता है आर्द्रता। क्या मापता है, आर्द्रता, ठीक है ना। ये ऑप्शन थोड़ा संशय वाला है, इस ऑप्शन की कोई जो है खास बात नहीं अवेलेबल है। ग्रेविमीटर मापता है गुरुत्वाकर्षण। क्या मापता है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है ना। और उसके बाद हाइड्रोमीटर मापता है तरल पदार्थ के गुरुत्व के गुणों को मापता है, जबकि हाइड्रोमीटर क्या मापता है, आर्द्रता। इसका आंसर जाएगा 13 का बी। 13 का जाएगा बी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 तरफ। 14 क्वेश्चन कहता है, कुछ नहीं में कुछ का सृजन का सिद्धांत किस नियम ने दिया था। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। किसने दिया था, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण, ठीक है ना। नियत अनुपात का नियम और गुणित अनुपात का नियम, सम्यक संकर सिद्धांत, सम्यक संकर सिद्धांत निकलता है न्यूटन के तीसरा गति नियम से सम्मिल। और द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो है ना, कुछ नहीं में कुछ का सृजन का सिद्धांत दिया था कौन, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब दिए थे। कौन दिए थे, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब दिए थे, ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं 15 की तरफ, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन कहता है ना, समय के साथ वेग में परिवर्तन किसको परिभाषित करता है। समय के साथ वेग में परिवर्तन किसको परिभाषित करता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं, और त्वरण को ए से करते हैं। किससे करते हैं, ए से। फॉर्मूला बनता है ए बराबर v माइनस क्यू बटा क्या बनता है टी, ठीक है ना। या एटी बराबर जो है ना v माइनस क्या बनता है यू। एटी बराबर v माइनस क्या बनता है यू, ठीक है ना। तो संवेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा त्वरण। क्या हो जाएगा, त्वरण। ये त्वरण का परिभाषा है। किसका परिभाषा है, त्वरण का, डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। आगे ध्यान देंगे। क्वेश्चन कहता है 17 नंबर, धारा प्रवाह में चालक को चारों ओर किस प्रकार का चित्र उत्पन्न करता है। धारा प्रवाह जिससे होता है वो अपने चारों ओर किस तरह का जो चित्र उत्पन्न करता है। जिससे धारा का प्रवाह होता है वो अपने ओर जो है ना एक विशेष प्रकार का चित्र उत्पन्न करता है। फटाक से इसका आंसर बताइए यहाँ पर। एक ऑप्शन है आकर्षण बल क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र और स्थिर विद्युत क्षेत्र। स्थिर विद्युत क्षेत्र, बस सुनिए जी, जिस तार से जो है धारा की प्रवाह होती है वो अपने चारों तरफ जो है ना चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, उत्पन्न करता है, ठीक है ना। हालांकि चुंबक भी चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र के लिए आपको आवेश चाहिए। क्या चाहिए, आवेश, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं 16 से आगे 17 की तरफ, ठीक है ना। 17 का चिमनी से धुआं
किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से क्या होता है बाहर निकलता है? तो चिमनी से धुआं विकिरण नहीं, विकिरण। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं, ठीक है ना। वह वाष्पीकरण, वाष्पीकरण का मतलब था कि किसी पानी को जो है ना उसके क्वथनांक पर लाना, उसको खौलाना, उसको बॉयल करना, वो वाष्पीकरण होता है। चालन का मतलब होता है किसी लोहे वाली वस्तु की या चालक की वस्तु के एक सिरे को गर्म करते हैं, दूसरा सिरा भी उसका गर्म हो जाता है, उसको चालन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? चालन। यहाँ पे हो जाएगा संवहन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? संवहन। संवहन का जब माध्यम में अंतर होता है ना, उसके कणों में अंतर होता है, तो उससे जो है ना गर्मी या ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है, इसको चालन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? चालन, ठीक है ना। इसका आंसर होगा चिमनी से धुआं किस तरह बाहर निकलता है? तो संवहन। कौन सा हो जाएगा? संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 18 की तरफ। क्या बढ़ते हैं? 18 कहता है कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का अच्छा मापन है? कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का अच्छा क्या है? मापन है। कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का अच्छा मापन है, ठीक है ना। तो अच्छा मापन के लिए या आयतन है, या द्रव्यमान है, या भार है, और क्या वेग है। इसमें क्या हो जाएगा? तो कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का, हम एक बात जानते हैं या एक बात आपको बताते हैं, जिसका द्रव्यमान अधिक होता है उसका जो है ना जड़त्व क्या होता है? अधिक होता है। यदि कोई जो है ना मान लीजिए 10 केजी का कोई वस्तु है और 5 केजी का वस्तु है और 50 ग्राम की कोई वस्तु है, यदि आप 50 ग्राम की वस्तु को थोड़ा सा धक्का मारेंगे, कुछ दूर जाके रुक जाएगा, और 10 केजी की वस्तु को जो है ना धक्का मारेंगे, वो उससे कम दूर जाएगा। अर्थात जिसकी जो है ना द्रव्यमान अधिक होती है उसकी इनर्शिया अधिक होती है, बस समझिए, और जिसकी द्रव्यमान कम होती है उसकी इनर्शिया क्या होती है? कम होती है। द्रव्यमान जो है जड़त्व का मापन कौन सा? तो यहाँ पे द्रव्यमान क्या जाएगा? 18 के 20 होगा, क्या जाएगा? 20। नेक्स्ट है 19 कहता है, कौन कहता है? 20 आ गया भाई। 19 कहता है, 19 कहता है, 19 नहीं है, 20 आ गया। बांध के जल के पीछे, बांध के जल के पीछे एकत्रित, बांध के जल के पीछे एकत्रित जी 19 से पहले 20 देखिए, गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? तो गतिज ऊर्जा का समीकरण यहाँ पे देखने के लिए आप लोग है ना, गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? तो गतिज ऊर्जा को कहते हैं एनर्जी ऑफ काइनेटिक, एनर्जी ऑफ काइनेटिक, समझे ना, या इसको एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी जानते हैं। फॉर्मूला बनता है हाफ mv²। क्या बनता है? हाफ mv²। यहाँ पे m है मास, m क्या है यहाँ पे? मास, ठीक है ना, और v है यहाँ पे वेलोसिटी, v क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी। आंसर हो जाएगा चुपचाप गतिज ऊर्जा का हो जाएगा हाफ mv²। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? हाफ mv²। यदि mg पूछता तो mg होता है पोटेंशियल एनर्जी, इसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या कहते हैं इसको? स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं 20 नंबर, जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, जिसका 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? बहुत मोटी सी बांध है और बांध के पीछे जो पानी एकत्रित है, भारी मात्रा में पानी एकत्रित है, वो कौन सी ऊर्जा होगी? तो वो ऊर्जा होगी जिसका नाम होगा स्थितिज। क्या हो जाएगा? स्थितिज, ठीक है ना। इस ऊर्जा को कहते हैं कौन सा ऊर्जा? स्थितिज। फटाफट सब लोग जो है ना इसका आंसर आप हमें कमेंट में लगा सकते हैं। ये आंसर क्या हो जाएगा? स्थितिज। क्या हो जाएगा? स्थितिज, ठीक है ना। तो स्थिति ऊर्जा कौन सा हो जाएगा? स्थितिज, ठीक है ना। बांध के पीछे, बांध टूट जाएगा, पानी आसानी से बन रहेगा, तो ऊर्जा हो जाएगा गतिज ऊर्जा। कौन सा हो जाएगा? गतिज, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मात्र 20 क्वेश्चन, और इससे आगे क्लास में हम जो है इससे अनेक क्वेश्चनों का करने का प्रयास करेंगे। दरोगा में आज तक पूछे गए जितने भी एग्जाम्स के क्वेश्चन है ना, जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, हम सभी प्रश्नों को धीरे धीरे बारीकी से सभी प्रश्नों को कर लेंगे। आप लोग प्रतिदिन हमारे साथ बने रहिए। दरोगा जितने भी आगे आने वाले एग्जाम्स हैं वो सभी के जो है ना प्रश्नों को सॉल्व करा दिया जाएगा आप लोगों को, और ये सभी के जो है ना शाम को आपको 7 से 8 बजे के बीच में आपके पास ये क्वेश्चंस जो है ना अवेलेबल हो जाएंगे, जिसको आपको जो है ना आगामी परीक्षा में काफ़ी मदद करेगा। तत्काल ये दरोगा का जो है ना पूछे गए सभी प्रश्नों का जो है ना सॉल्यूशन है, जिसमें आज के लिए मात्र 20 ही प्रश्न रहेंगे, और इससे आगे के प्रश्नों का हम डिस्कशन लगातार करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।